हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम हमारे चैनल पर एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज का नाम होने वाला है AEW स्टोरीज। और जिसे किसे नहीं पता कि सीरीज में क्या होने वाला है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज इस सीरीज में हम AEW के रेसलर्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में उनके बताए गए पास्ट स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि AEW के रेसलर्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में उनके पास्ट की कौन सी स्टोरीज शेयर की है जो सुनने में आपको डेफिनेटली मजा आएगा। और हम इस सीरीज के हर एक वीडियो में किसी एक स्टोरी के ऊपर नहीं बल्कि AEW के कई सारे स्टोरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज इस सीरीज के पहले वीडियो में हम क्रिस जेरिको, डार्बी एलन और शॉन स्पियर्स के स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इन रेसलर्स ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कौन सी स्टोरीज अपने फैंस के साथ शेयर की है। और ये सीरीज भी आपके सपोर्ट के ऊपर चलने वाली है कि गाइज अगर इस सीरीज को आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट आया तो हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन गाइज अगर आपका इस सीरीज पर बहुत ही कम रिस्पॉन्स आया तो मुझे ना चाहते हुए भी ये सीरीज बंद करनी पड़ सकती है। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टोरी की, जो कि डार्बी एलन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। और गाइज डार्बी एलन के लेटेस्ट इंटरव्यू में डार्बी एलन से पूछा गया कि AEW के फुल गियर पेपरव्यू में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोडी को फेस करने के ऊपर डार्बी एलन नर्वस थे या नहीं। तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए डार्बी एलन ने अपनी एक पास्ट स्टोरी अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने बताया कि गाइज डार्बी एलन AEW के फुल गियर पेपरव्यू में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कोडी को फेस करने के ऊपर बहुत ज्यादा नर्वस थे। और ऐसा नहीं है कि डार्बी एलन ने कोडी को पहले कभी फेस नहीं किया था, पर इससे पहले जब कभी डार्बी एलन ने कोडी को फेस किया था तब कोडी जीतने वाले थे। पर AEW के फुल गियर पेपरव्यू में कोडी को हराकर डार्बी एलन जीतने वाले थे और डार्बी एलन बनने वाले थे नए TNT हेवीवेट चैंपियन। और मैच की इस रिजल्ट को लेकर डार्बी एलन इतना ज्यादा नर्वस थे कि AEW के फुल गियर पेपरव्यू के पहले डार्बी एलन अच्छी तरीके से सो भी नहीं पा रहे थे। और इसी वजह से डार्बी एलन AEW के फुल गियर पेपरव्यू की अगली रात अपने होटल रूम में नहीं बल्कि अपने कार में सोए थे। क्योंकि गाइस जब कभी डार्बी एलन नर्वस होते हैं तो फिर डार्बी एलन अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि डार्बी एलन ने इस मुकाम पर आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, जो रियलाइजेशन डार्बी एलन को अपने कार में सोने के बाद होता है। क्योंकि डार्बी एलन के पास उनके रेसलिंग करियर की शुरुआत में इतने भी पैसे नहीं थे कि डार्बी एलन किसी होटल में जाकर सो सकते थे। इसीलिए डार्बी एलन अपने करियर की शुरुआत में अपने कार में ही सो जाया करते थे, जिस वजह से AEW के फुल गियर पेपरव्यू की अगली रात डार्बी एलन अपने नर्वसनेस भगाने के लिए अपने होटल रूम में नहीं बल्कि अपने कार में सोए थे, जो स्टोरी डार्बी एलन ने अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आप डार्बी एलन की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की, जो कि AEW के लिए चैंपियन डेमो गॉड और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिस जेरिको से रिलेटेड है। तो गाइज क्रिस जेरिको ने भी हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में क्रिस जेरिको से एक सवाल पूछा गया था कि क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में AEW कौन सा रेसलिंग मैच प्लान कर रही थी या नहीं। तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जब माइक टायसन AEW कंपनी में आए थे तब क्रिस जेरिको ने माइक टायसन के साथ काम करने का आइडिया पिच किया और टोनी खान को भी आइडिया बहुत पसंद आया। इसीलिए क्रिस जेरिको के एक सेगमेंट में माइक टायसन ने क्रिस जेरिको को इंटरप्ट किया, जिसके बाद सभी फैंस को लग रहा था कि गाइज साल 2020 के ऑल आउट पेपरव्यू में माइक टायसन और क्रिस जेरिको के बीच में एक रेसलिंग मैच हो सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पर अपने इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि AEW इस साल के ऑल आउट पेपरव्यू में क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में कोई रेसलिंग मैच प्लान नहीं कर रही थी। क्योंकि गाइज अगर माइक टायसन को रेसलिंग के अंदर आना है तो फिर माइक टायसन को रेसलिंग की एकदम बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और माइक टायसन को रेसलिंग की बेसिक ट्रेनिंग लेने के लिए करीब करीब 1 साल लग सकता है। और AEW अपनी स्टोरी लाइन 1 साल तक नहीं खींच सकती, पर अगर जैसे तैसे कर AEW ने अपनी स्टोरी लाइन 1 साल तक खींच भी ली तो गाइज माइक टायसन अभी स्टेज में बहुत ही अच्छी तरीके से बम्प नहीं ले सकते। इसीलिए क्रिस जेरिको और AEW के मैनेजमेंट ने इस साल के AEW के ऑल आउट पेपरव्यू में क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में एक रेसलिंग मैच नहीं बल्कि एक बॉक्सिंग मैच करवाने का आइडिया पिच किया था। और इस साल के AEW के ऑल आउट पेपरव्यू में क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में कोई रेसलिंग मैच नहीं बल्कि एक बॉक्सिंग मैच होने वाला था। क्योंकि क्रिस जेरिको ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर लड़ने से पहले भी मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली थी और क्रिस जेरिको को कॉन्फिडेंस था कि क्रिस जेरिको करीब करीब 1 महीने के अंदर अंदर बॉक्सिंग की काफी बढ़िया ट्रेनिंग ले सकते हैं। और क्रिस जेरिको को ये ट्रेनिंग लेने के लिए AEW ने एक आइडिया भी पिच किया था कि माइक टायसन क्रिस जेरिको को नॉकआउट कर देंगे, जिसके बाद क्रिस जेरिको माइक टायसन को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करेंगे। और इस बॉक्सिंग मैच की ट्रेनिंग के लिए क्रिस जेरिको और माइक टायसन दोनों ही प्रिपरेशन करेंगे। और हमें लगातार AEW के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और माइक टायसन की बॉक्सिंग ट्रेनिंग के क्लिप्स देखने के बाद हमें AEW के ऑल आउट पेपरव्यू में क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में एक बॉक्सिंग मैच देखने को मिलने वाला था, जिस मैच में प्लान्स के हिसाब से माइक टायसन क्रिस जेरिको को हराने वाले थे। पर यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि माइक टायसन और क्रिस जेरिको के बीच में AEW में एक बॉक्सिंग मैच हो, इससे पहले ही माइक टायसन को रेसलिंग के बाहर एक बॉक्सिंग मैच का ऑफर आया, जिस मैच की वजह से क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में AEW पर
कोई भी मैच नहीं हो पाया और होपफुली जब माइक टायसन AEW में अपनी वापसी करेंगे तब हमें क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में कोई मैच देखने को मिल सकता है, जो बात क्रिस जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही। और क्रिस जेरिको और माइक टायसन के ओरिजिनल बॉक्सिंग मैच को लेकर एक स्टोरी क्रिस जेरिको ने अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है, जिस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप क्रिस जेरिको और माइक टायसन के बीच में कोई रेसलिंग मैच नहीं बल्कि बॉक्सिंग मैच देखने के लिए तैयार थे या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल स्टोरी की और जानते हैं कि कैसे शॉन स्पियर्स AEW कंपनी में फायर्ड होते होते बचे थे। तो गाइज हाल ही में कोडी रोड्स का एक इंटरव्यू लिया गया, जिस इंटरव्यू में कोडी रोड्स रेसलिंग में चेयर शॉट्स अपने सर के ऊपर खाने के बारे में बात कर रहे थे और इसे ही चेयर शॉट के बारे में बात करते हुए कोडी रोड्स ने AEW के साल 2019 में हुए एक स्पेशल इवेंट फाइटर फेस्ट के बारे में बात की, जहां पर फाइटर फेस्ट में शॉन स्पियर्स ने कोडी के सिर के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक कर दिया था, जिसके बाद कोडी के सिर से बहुत सारा खून निकल रहा था और कोडी को अपने सिर में करीब 9 स्टिचेस लगे थे। जिस इंसिडेंट के बारे में बात करते हुए कोडी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि शॉन स्पियर्स ने WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन की थी और AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद ही शॉन स्पियर्स को AEW कंपनी में एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार दिखाने के लिए AEW के मैनेजमेंट का एक आइडिया था कि शॉन स्पियर्स और कोडी का मैच AEW के ऑल आउट पे पर व्यू में करवाया जाएगा और इस पे पर व्यू के लिए बहुत ही अच्छा बिल्ड तैयार करने के लिए कोडी ने शॉन स्पियर्स के हाथों AEW के फाइटर फेस्ट में एक स्टील चेयर अपने सिर के ऊपर खाने के लिए तैयारी कर ली थी, जिससे कि शॉन स्पियर्स AEW में आने के बाद ही अपना बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट तैयार कर सके। और कोडी ने AEW के फाइटर फेस्ट के दिन ही शॉन स्पियर्स के हाथों एक स्टील चेयर शॉट अपने सिर के ऊपर खाने का आइडिया पिच किया था, पर गाइस तब AEW के पास ऐसी कौन सी भी स्टील चेयर मौजूद नहीं थी जिससे कि शॉन स्पियर्स कोडी को हर्ट ना करते हुए उनके सिर के ऊपर एक स्टील चेयर शॉट मारे, जिस वजह से कोडी ने करेक्ट स्टील चेयर ढूंढने के लिए अमेजोन के ऊपर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर बात करते हुए कोडी ने कहा कि कोडी को अमेजोन के ऊपर एक अच्छी खासी स्टील चेयर मिल गई थी, पर उस स्टील चेयर के साथ एक प्रॉब्लम था कि गाइस उस स्टील चेयर के ऊपर बैठने के लिए कुशन मौजूद था, जिस कुशन के साथ कोडी अपने सिर के ऊपर एक स्टील चेयर शॉट नहीं खा सकते थे। इसीलिए कोडी ने वो स्टील चेयर ऑर्डर करने के बाद उसके सभी कुशन निकाल दिए, पर कुशन निकालने के बाद वो स्टील चेयर काफी छोटी लगने लगी। इसीलिए कोडी ने अपने कंपनी के प्रॉप मैनेजर से कहा कि प्रॉप मैनेजर कोडी को उनके सिर के ऊपर एक स्टील चेयर शॉट खाने के लिए एक अच्छी खासी स्टील चेयर लेकर आए। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी में प्रॉप मैनेजर का काम होता है कि वो किसी भी रेसलिंग मैच के अंदर जो कोई वेपन्स इस्तेमाल होने वाले हैं उन सभी वेपन्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम प्रॉप मैनेजर का होता है। पर प्रॉप मैनेजर को भी फाइटर फेस्ट तक कोई भी अच्छी खासी स्टील चेयर नहीं मिली, इसीलिए प्रॉप मैनेजर ने अपनी जॉब बचाने की खातिर शॉन स्पियर्स को एक ऐसी स्टील चेयर दे दी जिस स्टील चेयर से सिर के ऊपर शॉट खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था और शॉन स्पियर्स को यह बात पता नहीं थी। इसलिए गाइस शॉन स्पियर्स ने AEW के फाइटर फेस्ट में कोडी के सिर के ऊपर उसी स्टील चेयर से अटैक किया और जब उस अटैक के बाद कोडी के सिर से खून निकल रहा था तब कोडी के सिर से खून निकलता हुआ देखकर टोनी खान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और टोनी खान चाहते थे कि शॉन स्पियर्स को अपनी कंपनी से जल्द फायर किया जाए, क्योंकि टोनी खान को लग रहा था कि शॉन स्पियर्स ने अच्छी स्टील चेयर के साथ कोडी के सिर के ऊपर अच्छी तरीके से अटैक नहीं किया, जिससे कि कोडी को इंजरी हो चुकी है, जिस वजह से टोनी खान शॉन स्पियर्स को अपनी कंपनी से फायर करने ही वाले थे। पर तभी कोडी बैकस्टेज में आ गए और कोडी ने टोनी खान से कहा कि जिस स्टील चेयर से कोडी ने अपने सिर के ऊपर चेयर शॉट खाया है वो स्टील चेयर वो नहीं जो कि कोडी ने मंगवाई थी। जो बात टोनी खान को पता चलने के बाद शॉन स्पियर्स तो बच गए, पर गाइस टोनी खान ने अपनी कंपनी से उसी प्रॉप मैनेजर को फायर कर दिया जिसने सही टाइम आने तक किसी भी स्टील चेयर का बंदोबस्त नहीं किया था और इसके बावजूद भी अपनी गलती छिपाने के लिए उसने ओरिजिनल स्टील चेयर शॉन स्पियर्स के हाथ में दे दी, जिस वजह से टोनी खान ने शॉन स्पियर्स को नहीं बल्कि अपने प्रॉप मैनेजर को फायर कर दिया और ऐसे ही शॉन स्पियर्स AEW कंपनी में आते ही फायर होते होते बचे। जो स्टोरी कोडी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है कि कैसे AEW कंपनी में आने के बाद ही शॉन स्पियर्स बहुत जल्दी फायर होने वाले थे, तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अगर आपको हमारी AEW स्टोरी सीरीज पसंद आ रही है तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये सीरीज कंटिन्यू देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?